हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम मोलैरिटी के एक और नए न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा पुराने न्यूमेरिकल से थोड़ा सा टफ है, अलग तरीके का न्यूमेरिकल है। तो आइए इसको शुरू करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालना है H2SO4 सॉल्यूशन की, जिसमें आपको उसका मास परसेंटेज दिया गया है 15%। क्या दिया गया है? मास परसेंटेज दिया गया है 15%। एंड डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि नॉर्मली जब हम मोलैरिटी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता है, सॉल्यूट का वेट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमें मास परसेंटेज की डिटेल दी गई है और इस मास परसेंटेज की डिटेल के बेस पर और डेंसिटी के बेस पर हमको बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं कि 15% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब सीधा सीधा है 15% H2SO4 मतलब सॉल्यूशन का मतलब सीधा सीधा है यहाँ पर कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूट का वेट है वो 15 ग्राम है। सॉल्यूट का वेट क्या है? 15 ग्राम है। लेकिन मोलैरिटी निकालते समय हमें क्या लेना पड़ता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का क्या दिया गया है? ग्राम में वेट दिया गया है। अब वेट दिया गया है और हमको निकालना है उसका वॉल्यूम, जिसमें हमारा 15 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं काय का? डेंसिटी के फॉर्मूले का। आइए ज़रा आगे देखते हैं। हम डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, सिस्टमेटिक चलते हैं। हमें करना है कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमें चाहिए WB, मोलर मास B 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। WB 15 ग्राम फॉर 100 ग्राम सॉल्यूशन, ml नहीं है अभी, हम इसको भी बाद में ml में कन्वर्ट करने वाले हैं। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूलर मास ऑफ V, ये लिया गया है 98 ग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर जो वैल्यू पुट की जाने वाली है वो डेटा अभी हमारे पास नहीं है। वो डेटा निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब किसी चीज़ का मास यदि आपको दिया गया है, डेंसिटी आपको दी गई है, तो आप वॉल्यूम आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें डेंसिटी दी गई है, मास दिया गया है, वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हम कर देंगे मास अपॉन डेंसिटी, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, मास जो हमने लिया है सॉल्यूशन का कितना लिया है? 100 ग्राम, क्योंकि 15 ग्राम हमने लिया था कि हमारा H2SO4 15 ग्राम 100 ग्राम में है। तो 15 ग्राम कितने ml में डिसॉल्व होगा, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। डेंसिटी है 1.2। तो जब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 83.3 ml। ये हमारी हो गई क्या? H2SO4 सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जिसमें हमारा 15 ग्राम H2SO4 क्या है? डिसॉल्व है। तो अब बस हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमको मिल गई। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 15, यहाँ पर पुट करेंगे 98, यहाँ पर 1000 है ही, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम पुट कर देंगे 83। तो टोटल मिलाकर के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.8 मोल पर लीटर। इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन में कितना H2SO4 घोला गया है पानी के अंदर? 1.8 मोल। कितना? 1.8 मोल H2SO4 घोला गया है। अब इसका इस्तेमाल करके आप चाहें तो इसके थ्रू स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, इसके थ्रू इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या किया जाता है? मोलैरिटी इंटू मोलर मास के फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी इंटू
एन फैक्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मोलैरिटी आपको दी गई है 1.8, मॉलिक्यूलर मास होता है 98, तो इससे निकल आएगी आपकी स्ट्रेंथ। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी आपको दी गई है 1.8। एन फैक्टर जो H2SO4 के लिए एन फैक्टर होता है वो होता है, उसकी वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 H+ रिलीज करता है। तो 1.8 इंटू आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी इसकी 3.6 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये निकल के आ जाएगी इसकी नॉर्मेलिटी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें आपको वेट नहीं दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, डेंसिटी दी गई है और मास परसेंटेज दिया गया, उसके थ्रू भी आप सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में।